जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ और गुरुजी का शुक्राना करना चाह रही हूँ। और गुरुजी ने जैसे संदेश दिया था कि अपने पति की तरफ से शुक्राना कर, तो मैं आज दूसरे वीरवार को अपने पति की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। और अब सबसे पहले गुरुजी का मंत्र उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शाम का समय है, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं गुरुजी का जोत जलाकर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करने जा रही हूँ। जैसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं वैसे ही बोलूंगी। तो जय गुरुजी। गुरुजी, मुझे गुरुजी ये कहना कि गलत है कि हम कब से आपसे जुड़े हैं, ये कुछ पता नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो गुरुजी आप ही के साथ जुड़े हुए थे और आपने ही हमारा हाथ पकड़ा हुआ था। तो गुरुजी, ये हमें जो हम कहते हैं कि हम 23 या 24 या 25 से जुड़े हैं, ये हम लोगों को एहसास तब हुआ है कि हाँ, हम गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। और पता नहीं गुरुजी तो हमें कब से इस जीवन में हमारी सहायता कर रहे हैं, हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कब से हमें यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाह रही हूँ। और गुरुजी, मैं तो जब भी जुड़ी और गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे पति ने भी। गुरुजी, जब मैं आज जुड़ी तो मैं यही कहती थी कि गुरुजी प्लीज मेरे पति को भी जोड़ो, और तभी मेरा जुड़ने का भी वो है। क्योंकि अगर छुप छुप के कुछ करना या कुछ नाम लेना भगवान का, ये तो गुरुजी वो कोई बात नहीं बनती। अगर पति हमारा गुरुजी के साथ, गुरुजी ने उनका भी हाथ पकड़ा फिर और उनको भी अपने साथ जोड़ा। और हम जुड़ने वाले कौन है? गुरुजी हमें जोड़ते हैं, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं, वही हमारे सब काम पूरे करते हैं। और गुरुजी ने फिर मेरे पति को भी जोड़ा और उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ जोड़ा। और इस प्रकार गुरुजी, अब ये है कि मेरे पति भी जुड़े हैं आपके साथ। वो गुरुजी, जब भी हम सत्संग पे जाते हैं वो मुझे लेके जाते हैं गुरुजी। इतना ही काफ़ी है। कहीं भी होता है गुरुजी ले जाते हैं, कहीं से भी इनविटेशन आता है तो वो लेकर जाते हैं। और मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका भी, कि जो उनके मन में। और गुरुजी वो इतने, पहले मैंने देखा है वो इतने कोई वो नहीं थे, क्या कहते हैं, भगत। और अब मतलब इतने गुरुजी, मैं जो गुरुजी का स्वरूप सुबह साफ करती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ, सारे गुरुजी उनके वस्त्र वो धोते हैं और बैठे रहते हैं तब तक नहाने से पहले, जब तक मैं पूजा शुरू नहीं करती उनके वस्त्र धोने के लिए। और गुरुजी अगर वो मतलब मेरे से नहीं धुलते, वो पहले ये इन कपड़ों को धोते हैं। और गुरुजी, और मतलब मेरे देखते देखते ही गुरुजी उनको आपने इतना वो भक्त बना दिया है कि कुछ भी होता है, अभी गुरुजी मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ या कुछ करती हूँ, वो कहते नहीं, गुरुजी जो करेंगे वो सही करेंगे और गुरुजी के ऊपर डिपेंड है। अगर गुरुजी अगर हमारे साथ है तो हमें किसी बात से डरना नहीं चाहिए। तो गुरुजी वो उनका विश्वास बहुत अटल है, मेरा भी है। मैं फिर भी बच्चों के प्रति माँ हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर डोल जाती हूँ, पर वो गुरुजी इतने मतलब वो पक्के हैं और वो इतने शाश्वत हैं कि नहीं, गुरुजी हमारे साथ हैं तो वो हमारा बुरा नहीं करेंगे। अब गुरुजी धीरे धीरे मुझे भी आपके साथ बहुत ज़्यादा ये मतलब सब कुछ छोड़ दिया गुरुजी मैंने भी, कि हाँ, जो गुरुजी करेंगे अच्छा करेंगे, बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं गुरुजी आप उनका भी भला करेंगे।
तो गुरुजी मेरे हस्बैंड अब इतने मतलब वो हो गए हैं कि वो पहले एक बार बड़े मंदिर के लिए बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर मैंने गुरुजी जैसे ही मैं तो अकेली चली, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि तू नहीं जाएगी। तो मैं गुरुजी जब मैं चली गई मतलब बस गई थी तो मैं तो चली गई। वो ये कहने लगे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। तो मैं चली गई गुरुजी। वहां पर जैसे ही मैं दरबार में संगत जी पहुंची और मैंने माथा टेका और मुझे गुरुजी की आवाज आई जैसे कि तो आंटी अंकल नहीं आए, तो कल ही आई हैं। तो गुरुजी मुझे बड़ा वो लगा कि नहीं गुरुजी आप उनको भी वैसे ही चाहते हो जैसे मुझे। तो तब मैंने जब आकर उनको बताया यात्रा से आकर, तो वो उनके मन में बहुत मतलब खुशी हुई कि हाँ नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और वो अब गुरुजी हमेशा जाते हैं, जब भी हमारे यहाँ से यात्रा जाती है तो बड़े मंदिर जरूर जाते हैं। और गुरुजी बड़ी श्रद्धा से, अभी तो मैं तो जल्दी जल्दी करती हूँ, वो कहते हैं नहीं आराम से करा कर हर काम, और जब हम आए हैं इतनी दूर तो नहीं ऐसे नहीं करना है। और गुरुजी वो मतलब मेरे से ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं। तो गुरुजी इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ उनकी तरफ से। और वो आप उन्हीं पर इसी तरह ही अपनी श्रद्धा और भक्ति और उनको अपने में लीन रखना, ताकि हम दोनों आपके अच्छी तरह से पूजन कर सकें। और गुरुजी हमेशा वो सुबह भी पूजा करते हैं, शाम को तो खैर मैं करती हूँ। और गुरुजी वो कभी भी नहीं रोकते हैं कि ऐसे नहीं करना है वैसे नहीं करना। अगर कोई गलत बात भी होती है तो गुरुजी वो कहते हैं कि नहीं गुरुजी जो चाहेंगे वही होगा और तू घबरा मत। और गुरुजी अगर कुछ जैसे सत्संग में देना वेना होता है तब भी वो एकदम एक टूक बोल देते हैं कि ये इसकी सेवा दे दे। तो गुरुजी मतलब उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ मैं, उनके स्वास्थ्य और पर उनका ध्यान। गुरुजी आप ब्लेसिंग्स देना, हमेशा इसी तरह ही एक्टिव रहें और वो हम दोनों आपके दरबार में आते रहें, हमें बुलाते रहना गुरुजी, हर सत्संग में बुलाना। गुरुजी मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि बड़े दिन हो गए हैं कोई सत्संग नहीं आ रहा। तो गुरुजी रात को ही जैसे मैंने सोचा तो आज सुबह ही संदेशा मिल गया कि 15 तारीख को हमारे यहाँ जो मासिक सत्संग होता है वो है। तो मैं बहुत मतलब गुरुजी मुझे बहुत शांति मिलती है। मुझे कहीं शादी ब्याह में हम दोनों को जाना अच्छा नहीं लगता, ना किसी के घर। हम लोग तो बस अब हमें सत्संग का संदेश आता है, सत्संग का जब हमें इनविटेशन आता है हमें बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। और हमें इसी तरह ही अपने बेस्ट सत्संग और ब्लेस्ड यात्रा में सम्मिलित करते रहना गुरुजी। और अपना मेहर भरा हाथ हम दोनों पर और बच्चों पर और बड़ी बेटी और छोटी बेटी और उसके पति और उन दोनों के बच्चों पर रखना गुरुजी। आपको सब पता है, इसी तरह ही आप हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहना मेरे पति की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज मेरा दूसरा वीरवार है, अब एक वीरवार रह गया है, तो आपने 3 वीरवार बोला था। तो गुरुजी इसी तरह ही अपना सत्संग अपना शुक्राना सत्संग करवाते रहना। और मेरे पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। और प्राची आंटी और गौरव अंकल को भी भर भर के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, पूरी संगत को, सबके दुखड़े हरना गुरुजी, सबके हाथ पकड़ना। इस संसार में गुरुजी एक आप ही हैं जो निस्वार्थ हमें ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और अपने नए सत्संग के साथ फिर मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी। तो अगर मेरे से कोई अपशब्द या कोई गलत बात निकल गई हो तो मुझे और मेरे पति को संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना, प्राची आंटी और गौरव अंकल माफ़ करना। और प्राची आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग ये शेयर कर देना। और गुरुजी की ये मुझे पता है गुरुजी की कृपा होगी तभी ये सत्संग हमारा शेयर होगा। तो गुरुजी प्लीज़ आप भी अपने हमारे सत्संग पर अपनी ब्लेसिंग्स दे देना। और शुक्राना गुरुजी। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ और गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए बहुत बहुत कम है। गुरुजी के इतने अनंत शुक्राने हैं गुरुजी, हम शुक्राना कर ही नहीं सकते गुरुजी।
शुक्राना शब्द बहुत छोटा है और गुरुजी की जो अनंत अनंत ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। गुरुजी ऐसे ही सब पर ब्लेसिंग्स करते रहना। और मैं गुरुजी की तरफ से अपनी तरफ से अपने हस्बैंड की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा कि 3 वीरवार अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग कर। तो गुरुजी मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करना चाह रही हूँ। आप उन्हें ब्लेसिंग्स देना और उनका शुक्राना स्वीकार करना। गुरुजी एक दिन सुबह सुबह संगत जी मेरे पति सैर को गए और जब सैर से वापस आए, वॉक से वापस आए, तो बहुत बुरी हालत थी इनकी और एकदम इतना पसीना पसीना खूब मतलब स्वेटिंग थी, पूरे भीगे हुए थे और मुझे समझ में नहीं आया और ये अपने शूज खोलकर फटाफट लेट गए और मैं भी घबरा गई कि अब ये क्या हुआ। तो मुझे समझ में ना आए कि मैं क्या करूं। पंखा चलाया और हवा करी इनको, तब भी इनकी बुरी हालत, मतलब ऐसे जैसे जान प्राणी नहीं होते और इतना पसीना इतनी स्वेटिंग, कुछ कहने की हद नहीं। तो इतने में मेरे को मैंने गुरुजी को याद किया और गुरुजी ने याद दिलाया कि तू गुरुजी अपने पति को गुरुजी का जल प्रसाद दे। मैंने जल प्रसाद दिया और उसके बाद उनको जो तिलक होता है वो भी तिलक, गुरुजी का तिलक जो होता है वो लगाया और गुरु बार बार इनको गुरुजी का जल प्रसाद दिया, जिससे इनको थोड़ा सा लगा कि हाँ मुझ में जान है। और इस प्रकार मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको गुरुजी का जल प्रसाद देती रही, तो थोड़ा सा इनको सहारा हुआ और लगा कि अब मैं ठीक हूँ। पर फिर भी ये लेटे रहे और बहुत तबीयत खराब लग रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज जो भी संकट है गुरुजी काटिए और मुझे थोड़ा सा मुझे तो मतलब पूरा विश्वास था कि गुरुजी सब करेंगे, ठीक करेंगे। और थोड़ी देर बाद देखा तो कुछ आराम मिला इनको और मैं बार बार इनको जल प्रसाद देती रही। फिर ये थोड़ा सा सो गए और मैंने नहा धोकर जब मैं पूजा के लिए बैठी तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आज मैंने तेरे पति का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। और मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। और फिर आज गुरुजी ने मुझे कहा कि मुझे बार बार यही सत्संग सुनवा रहे थे कि अपने पति की तरफ से शुक्राना कर, अपने पति की तरफ से शुक्राना कर। तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए और फिर मैंने गुरुजी आज पिछले जो वीरवार को भी सोचा था, तो हम लोग सत्संग में चले गए शाम को। तो गुरुजी आज मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और गुरुजी आपकी महिमा तो अपार है और गुरुजी हमें तो पूरा विश्वास है, हमें गुरुजी अब कोई पार्टी वार्टी, कोई शादी वादी, कुछ कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। बस हम तो गुरुजी के ब्लेसिंग्स से उनके ब्लेस्ड सत्संग में जाते हैं। और जो भी कोई बस में यात्रा जाती है हम जरूर जाते हैं। मजबूरी हो तो अलग बात है, गुरुजी हमें लेकर जाते हैं। अभी हम शनिवार को बड़े मंदिर भी गए थे 25 तारीख को। और वहाँ पर गुरुजी के गुरु पूर्णिमा की तैयारियां चल रही थी और हम लोग यहाँ से सुबह निकले और रास्ते में गुरुजी की प्लेलिस्ट सुनते हुए हम वहाँ दिल्ली पहुँचे और हमने वहाँ पर मजनू का टीला गुरुद्वारे में भी गए, वहाँ पर मत्था टेका, लंगर किया और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और उसके बाद हम लोग 5:30 हम बड़े मंदिर पहुँच गए। वहाँ पर गुरुजी के गुरु पूर्णिमा की बहुत तैयारियां चल रही थी, पंडाल सज रहे थे और बहुत तैयारियां थी और रश भी था। और जैसे ही हम लोग बस से उतरे, हमें शटल सेवा के द्वारा गुरुजी के मंदिर के पास ले जाया गया और वहाँ पर हमने माथा टेका और गुरुजी के शब्द सुन रहे थे। हमने चाय प्रसाद लिया जी, जो डिवाइन चाय प्रसाद है, और हमें अंदर बैठने के लिए भी समय दिया गया और गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। और हम लोग वहाँ 10 मिनट बैठे और बहुत अच्छे दर्शन किए। और मैं लोटा लेकर गई थी, मैंने लोटा भी वहाँ से ब्लेस्ड करवाया और हम ब्लेस करवाते हुए बाहर निकले और गुरुजी का लंगर प्रसाद खाकर हम लोग बाहर आए। वहाँ हमें जल प्रसाद मिला और इस प्रकार हमें फिर शटल सेवा के द्वारा अपने बस के पास छोड़ा गया और हम लोग वहाँ पर अपनी अपनी जैसे ही सभी यात्री इकट्ठे हुए, सभी लोग हमारे जो बस के थे इकट्ठे हुए, हम लोग वहाँ बस में बैठे और 8 साढ़े 8 बजे हमारी बस वहाँ से वापसी के लिए चल पड़ी और सुबह 3:30 4 बजे हम लोग अपने यहाँ चंडीगढ़ पहुँच गए।
और मैं इतने अच्छे दर्शन हुए, इतना अच्छा लगता है, कोई थकान नहीं होती, कोई कुछ नहीं। बस आकर हम लोग ये लगता है कि थोड़ा रात भर सोए नहीं तो थोड़ा सो जाते हैं। बाकी फिर मुझे एक सत्संग का इनविटेशन आया हुआ था, मैं वहाँ गई संडे को, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी हमें इसी तरह अपने आप में बिजी रखें, और हम गुरुजी के दर्शन करते रहें, गुरुजी के सत्संग में जाते रहें। और इस प्रकार गुरुजी मेरे पति की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी इसी तरह हम पर मेहर करते रहना, और प्राची आंटी और गौरव अंकल पर भी इसी तरह मेहर करना। उनके बच्चे का जो सर्जरी हुई है, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके बेटे को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, ताकि वो बच्चा अपने क्योंकि बच्चा है वो टिक तो सकता नहीं है, तो बच्चा खेलना शुरू करे और बच्चा एंजॉय करे, क्योंकि अभी तो उसकी लाइफ शुरू हुई है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है गुरुजी से कि गुरुजी उसको भी हेल्थ वेल्थ और खूब हेल्थ देना, ताकि वो बच्चा खूब सुरक्षित रहे और खूब अच्छा बच्चा, और उसकी हेल्थ अच्छी हो। और गुरुजी इसी प्रकार सबकी झोलियां भरते रहना। और गुरुजी ऐसे ही बेटी की मैंने अरदास लगाई थी, उसके भी बेटा हुआ है। तो गुरुजी सब बेटियों के जिनकी भी शादी हुई है सबको बेटे गुरुजी झोलियां भरना, कुछ भी देना वो जी गुरुजी, और उनकी झोलियां भरना, उनको खुश रखना। गुरुजी अभी भी अरदास मेरी लगी हुई है बच्चियों के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरी बड़ी बेटी के लिए गुरुजी दवाई चल रही है, आपको सब पता है, तो उसको गुरुजी हेल्प कीजिए, क्योंकि दवाई का रिएक्शन भी बहुत है। वो थोड़ा सा सिर दर्द और जो बताती है, तो गुरुजी मैंने उसको बोला कि गुरुजी के जल प्रसाद से तू दवाई ले और ठीक रहेगी। तो गुरुजी प्लीज उसको साथ अंग संग रहना, आपको पता है उस बच्ची का जो भी है, आप सब जानते हैं। तो गुरुजी मैं आपके बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने पति की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी तरह गुरुजी हम पर ब्लेसिंग्स बरसाते रहना, और सबको भर भर ब्लेसिंग देना गुरुजी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहना। और कल भी गुरुजी हमने रात को गुरु पूर्णिमा थी, तो हम सत्संग में गए हुए थे, बहुत अच्छा लगा। वहां पर प्ले लिस्ट थी, बहुत अच्छी थी। और गुरुजी आपके जो चोला थे सब कुछ पिंक, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत देख देख के मन भर ही नहीं रहा था गुरुजी। तो इसी प्रकार हमें सत्संग में बुलाते रहना गुरुजी, और हमें बस अपनी शक्ति भक्ति में लीन रखना, और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, ताकि हम सही राह पर चलें, बच्चों को भी सही राह पर चलाना गुरुजी। हस्बैंड पर भी अपना मेहर भरा हाथ बच्चों पर भी रखना, ताकि वो जीवन में तरक्कियां करें, और चढ़ती कला में रखना गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से और मेरे पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी तरह हमें ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुजी। और शुक्राना आपका हर चीज के लिए, हर वस्तु के लिए, हर सांस के लिए, हर सुख सुविधा के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और नए सत्संग के साथ, शुक्राना सत्संग के साथ फिर आऊंगी। और गुरुजी अंत में आपका महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मैं सबसे पहले शुक्राना करूंगी अपने छोटे ग्रैंड सन की तरफ से, कि जो उसका कोई काम अटका हुआ था तो वो तकरीबन हो गया है, लेकिन जब भी पूरी तरह से पूरा हो जाएगा मैं गुरुजी का फिर शुक्राना अच्छे से अदा करूंगी। तो पहली बात तो उसके लिए भी शुक्राना। तो दूसरा शुक्राना ये कि मुझे गुरुजी ने सत्संग पर भी भेजा, और मुझे वहाँ बहुत 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 आनंद आया संगत जी, गुरुजी के सत्संग में जाके। तो तीसरा शुक्राना ये कि मेरे बड़े ग्रैंडसन की भी कोई इंटरव्यू थी, तो गुरुजी की कृपा से उसने वो इंटरव्यू तो क्लियर कर ली है, लेकिन
आगे उसकी ट्रेनिंग है, फिर देखो क्या बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी की कृपा से वो भी सब अच्छा हो जाएगा, तो फिर मैं शुकराना करूँगी गुरुजी का। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुकराना। बाकी संगत जी छोटी-छोटी ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं। मेरा चश्मा 4-5 दिन से नहीं मिल रहा था, तो मैं इधर-उधर भटक रही थी कि कहीं ये तो नहीं हुआ कि इतनी तेज़ हवाएँ चल रही हैं, तो विंडो में पड़ा था, तो जब हवा बहुत तेज़ आती है तो कर्टन से कहीं मेरा नीचे गिर गया हो, तो कहीं किसी ने उठा लिया हो नीचे से। तो मैं बहुत ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गई थी, दूर का चश्मा था मेरा। तो मैंने अपने ग्रैंडसन से बात की कि मेरा 4-5 दिन से चश्मा ही नहीं मिल रहा था, तो वो गुरुजी के पास ही उसने अपना ना नीचे मैट्रेस बिछाया हुआ, तो वहाँ लेटा हुआ था, तो बाय चांस उसकी नज़र गई, तो कहता है, "दादी वो देखो डाइनिंग टेबल के नीचे तो गिरा हुआ है आपका चश्मा।" तो संगत जी मैं 4-5 दिन से इतनी परेशान थी और गुरुजी की कृपा से मेरा वो भी मिल गया। और कल बहुत ज़रूरी ऐसे बेटे ने जाना था, तो उसके नाश्ते की तैयारी करनी थी, तो मैं मिक्सर चलाने लगी। मिक्सी तो चले ही ना मेरे से चले ना मेरे ग्रैंडसन से चले। तो मैंने कहा गुरुजी की जो मर्ज़ी है कोई बात नहीं, तो उसने ऐसे ही चरनर में ही वो अपना बनाना शेक बनाकर पी लिया और पीकर चला गया। तो पता नहीं मुझे बैठे-बैठे कैसे गुरुजी ने दिमाग में लाया कि बेटा जब काम से आएगा तो उसको बोलना कि वो चलाए, क्योंकि मैंने भी संगत जी बहुत मिक्सी चलाने की कोशिश की, तो वो चल नहीं रही थी। तो जैसे ही मेरा बेटा आया मैंने उसको बताया, तो उसने संगत जी ट्राई किया, तो उसी टाइम मिक्सी चल पड़ी। तो मैं तो हैरान ही रह गई गुरुजी की कृपा देखकर कि जैसे उन्होंने बोला था कि वो ही आके चलाएगा। ज टेलीपैथी से मुझे उन्होंने समझा दिया था कि छोड़ दे, वो ही आके चलाएगा। तो संगत जी मैं तो हैरान रह गई, वो मिक्सी भी चल पड़ी गुरुजी की कृपा से। उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। और मुझे गुरुजी का बहुत, बहुत, बहुत अच्छा ब्लेसिंग भरा ड्रीम आया था, लेकिन मैं वो शेयर पूरा नहीं करूँगी, क्योंकि कहते हैं कि अपना अच्छा ड्रीम जो है ऐसे शेयर करने से सारी ब्लेसिंग खत्म हो जाती है। तो गुरुजी की कृपा से मैंने वो अपने मन में ही रखा है। ब्लेसिंग को किसी को नहीं बताया, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। चाहे संगत जी हमारे छोटे-छोटे ही काम रुके हो, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो जब सब होने शुरू हो जाते हैं, तो मन को बहुत, बहुत, बहुत शांति मिलती है कि हमारे गुरु का हमारे अंग-संग है और उनकी कृपा से हमारे सारे काम धीरे-धीरे होते जा रहे हैं। और आगे भी मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। मैंने अपने आप को और अपने परिवार को गुरुजी के चरणों में सरेंडर किया हुआ है। जो करेंगे हमारे गुरुपा हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने हमारे लिए बहुत बेहतरीन सोचा होता है। हम तो बेहतर सोचते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बेहतरीन सोचते हैं, लेकिन वक़्त आने पर। तो क्योंकि वक़्त से पहले अगर जो चीज़ हमारे पास हम ऐसे अरदास कर के ले लें, तो फिर वो हमारे पास ज़्यादा देर नहीं रहती। लेकिन हमारे गुरुपा जानते हैं कि उनकी कृपा से जब वक़्त आता है, तो वो चीज़ हमें तभी मिलती है। तो इसलिए मैं गुरुजी का और साईं बाबा जी का, वाहेगुरु जी का, भोलेनाथ का दिल से शुकराना करती हूँ। शुकराना, 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 हर घड़ी, हर पल, हर एक चीज़ का शुकराना। इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए, अपनी अ, प्रिय संगत में चुनने के लिए कि तू मेरी सारे नालों प्यारी बेटी है, और मैं ਤੈਨੂੰ अपनी सारे नाल खास संगत दे विच चुनना। उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुकराना। और गुरु जी के इतने ब्लेसिंग भरे मैसेज आते हैं। मुझे अपने गुरु पापा पर पूरा विश्वास है, दिल से विश्वास है कि जो करेंगे, जैसा करेंगे हमारे गुरु पा हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो शुकराने के साथ ही मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। और प्राची जैन और गौरव जी के भी बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि वो हमारे सत्संग बहुत जल्दी-जल्दी शेयर कर देते हैं। और गुरु जी उनको खूब ब्लेस करे, ढेर सारी खुशियाँ दें, उनके पूरे परिवार खूब तरक्की करे और पूरी संगत को भी ब्लेस करे और मेरे परिवार को भी ब्लेस करे। तो इसके साथ ही शुकराना सत्संग को मंत्र जाप से मैं संपूर्ण करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुकराना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मेरे गुरुपा को हैप्पी बर्थडे गुरुजी। आपका प्यार पूरी दुनिया में और आपका आशीर्वाद पूरी दुनिया में मिलता रहे और सबको आप ब्लेस करना, जहाँ भी कोई हो उसके सब दुख दूर करना। तो संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी का ये शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मुझे हिम्मत शक्ति दी, क्योंकि गुरुजी का मुझे मैसेज बहुत दिन से आ रहा था कि कुड़िए 7 तरीक ਨੂੰ जन्मदिन वाले दिन मैनू पता तू कल्ली है, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे यहाँ यूके में अपने काम पर बेटा चले जाता और ग्रैंडसन भी, तो कल्ली है तू ते मैं दोनों मिलके सत्संग करांगे, तो तू जरूर सत्संग करी। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने पूरा अकेले नहीं इंतज़ाम किया। अपने ग्रैंडसन से एक दिन पहले रोज़ के बुक्के भी मंगवा लिए और सब कुछ तैयार कर लिया, जोत वगैरह भी बना लिया, आरती के लिए जोत बनाई। फिर सबसे पहले तो गुरुजी को के लिए मैंने इंतज़ाम किया, जल प्रसाद भी रखा और गुरुजी ने जो मुझे बोलते रहे मैं वो करती रही। गुरुजी के तिलक लगाया और गुरुजी ने मेरे को बोला हुआ तो मैंने चाय प्रसाद बनाया और साथ में नमकीन मट्ठी और बिस्किट का गुरुजी को चाय के साथ भोग लगाया। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी हुई थी कि मैंने उसके बाद कड़ा प्रसाद भी साथ में बनाया। फिर मैंने गुरुजी की, मुझे पता है गुरुजी को काली चने माँ की दाल बहुत पसंद है वो, और बेटे को बोला कहीं से भी वो लंबे वाले पतले वाले बैंगन ढूंढ के लाना, क्योंकि यहाँ कई बार मिलते नहीं है। तो गुरुजी को बैंगन आलू बहुत पसंद है, तो मैंने संगत जी माँ चने की दाल और बैंगन आलू की सब्जी लंगर प्रसाद में बनाई, परौंठियाँ बनाई और साथ में फ्रूट क्रीम बाद में गुरुजी को भोग लगाने के लिए मैंने तैयारी की। तो गुरुजी ने इतनी हिम्मत शक्ति दी कि मैंने सारा अकेले ही किया और संगत जी इतना आनंद आया। मैंने ऐसे ही वेलकम बैंड लगा के उसके बाद शब्द शुरू हो गए, तो गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, फिर बैठ के शब्द सुनती रही, क्योंकि मैंने लंगर प्रसाद की सारी तैयारी कर ली हुई थी। तो शुक्राना सत्संग शुरू होने से एक शब्द पहले मैंने फिर गुरुजी को लंगर प्रसाद का जो गुरुजी ने बनवाया था अपने मेरे सिर पर हाथ रख के भोग लगाया और फिर शुक्राना हुआ और मंत्र जाप, उसके बाद गुरुजी की आरती मैंने की। तो इतना आनंद आया कि मुझे मन को इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी कि चाहे मैं अकेली हूँ लेकिन अकेले ही बैठ के, जैसे गुरुजी का हुक्म हुआ था, कुड़िए तू कल्ली कर ले, चाहे कल्ला कड़ा प्रसाद बना ले ते जोत जगा ले, मैनू मेरे जन्मदिन का वही सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मुझे मैंने बोला कि गुरुजी आप हमारे को इतना कुछ देते हो, क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? तो मैंने लंगर प्रसाद भी बनाया, फिर बच्चे जब आए रात को उनको भोग भी दिया, तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और आज वीरवार है, गुरुजी का ही वार है, तो मैंने कहा मैं कल नहीं कर पाई गुरुजी का शुक्राना, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि मैं आऊँगा, तो मैं जब तैयारी शुरू करने लगी थी तो सबसे पहले मैंने देखा खिड़की के आगे से सफ़ेद कबूतर उड़ के गया, तो मैंने देखा बिल्कुल सामने बैठ गया। गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे प्रेजेंस फील कराई कि मैं देख लिया तेरे कोल आ गया, तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। आज भी थर्सडे और मैं याद कर रही थी गुरुजी खड़ी रही विंडो में कि बटरफ्लाई नहीं नज़र आ रही, तो जैसे ही मैं किचन में गई तो पहले एक बटरफ्लाई निकल के गई, फिर दूसरी निकल के गई, तो मेरा बहुत बहुत संगत जी मन खुश हुआ कि गुरुजी कितने प्यारे, देखो आज भी दर्शन देकर गए हैं। उसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत को, प्राची जान जी को भी गुरुजी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरुजी की कृपा से संगत जी यहाँ 12 जुलाई को किसी का इनविटेशन आया हुआ हमें मेरे को सत्संग के लिए, तो मैं बहुत मेरा मन बीच में उदास था, क्योंकि सैटरडे संडे बेटे की ट्रेनिंग कोई निकल आई थी, तो उन्होंने बोला था सैटरडे संडे ट्रेनिंग होगी। फिर मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, गुरुजी को पता है उन्होंने बुलाना है तो उन्होंने बुला ही लेना, नहीं बुलाना तो उनकी इच्छा ही है फिर। तो संगत जी, मेरा मन बड़ा खुश हुआ कल जब उसने आकर बताया मेरे को कि मम्मा उन्होंने संडे की ट्रेनिंग कैंसिल कर दी है और सैटरडे और इस सैटरडे और नेक्स्ट सैटरडे रख ली है। तो मैं इतना मन खुश हुआ कि चलो गुरुजी ने सत्संग पर इतवार को बुलाना है, तो मैं वहाँ भी गुरुजी के आशीर्वाद से ज़रूर जाऊँगी, बेटा लेके जाएगा, तो उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। और जलंधर में भी मेरी सिस्टर ने बुधवार को 8 तरीक को गुरुजी का सत्संग कराया था,
हर घड़ी हर पल उनकी तरफ से भी शुक्राना, सबको हिम्मत शक्ति देने के लिए भी शुक्राना। और हमारे एक और बहुत प्यारी नून है, मेरी बेटी जैसे ही है, वो भी 19 को गुरुजी का सत्संग कर रही है, लेकिन उस दिन मेरे ग्रैंडसन का जन्मदिन भी है, तो मैं तो वहाँ नहीं होंगी जलंधर में, लेकिन चलो मुझे कल भी उन्होंने दर्शन कराए बच्चों ने जब सत्संग जलंधर चल रहा था, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो गुरुजी अपनी कृपा और आशीर्वाद इसी तरह अपने बच्चों पर बनाए रखना, हमेशा अंग संग सहाय रहना, सबका भला करना गुरुजी, सबका भला करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी मैं सबसे पहले गुरुजी का ये शुक्राना कर रही हूँ कि आज 11 तारीख है शनिचरवार, लेकिन 12 तारीख को कल संडे के दिन हमारे घर के पास सत्संग है, 10-15 मिनट का ही रास्ता है, तो बेटा लेके जाएगा सत्संग पर, तो मैं सत्संग पर गुरुजी के सत्संग पर जाने का मौका मिल रहा है, उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। दूसरा सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि मेरे ग्रैंडसन का कोई काम था, तो गुरुजी की कृपा से वो पूरा हो गया है, और उसके लिए भी गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। तीसरा शुक्राना ये कि बेटे के यहाँ गाड़ी का जैसे कैमरे में फ्लैश हो जाता है चालान, तो वो हो गया था, लेकिन गुरुजी ने किसी ना किसी तरीके से मुसीबत से बचा लिए। चालान तो ज़रूर आया, लेकिन उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, उन्होंने कोई ना कोई हल निकाल दिया। यहाँ बहुत जल्दी संगत जी, चाहे 30 की स्पीड हो तो 31 पर भी जा रहे हो तो उसका टिकट आ जाती है, चालान आ जाता है, कैमरा में फोटो खिंच जाती है। तो उसके लिए भी गुरुजी मुझे पता पूरी तरह से ही बचा के रखेंगे और कृपा बनाए रखेंगे, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। टेंशन तो बहुत आई थी इस बात की, तो हर घड़ी हर पल हर एक चीज़ का शुक्राना, और हर श्वास का अब मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और सोने से पहले भी संगत जी उनका शुक्राना करके ही सोती हूँ कि जो भी हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है, हमारी मर्जी से तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ही हमारी किस्मत को के बारे में लिखा है, और वो ही हमारी किस्मत बदलने वाले भी हैं और लिखने वाले भी हैं। तो उसके लिए हमें हर वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके लिए शुक्राना। संगत जी टेंशन ज़रूर बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो गुरुजी तो बोलते तो फिक्र ना करे कर, पर कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इतना टेंशन में इंसान आ जाता है, और नाम लेने से उनका मंत्र जाप करने से वो टेंशन दूर भी हो जाती है गुरुजी की कृपा से। तो उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि जे तेनों बटरफ्लाई दे दर्शन हो जाएंगे तो तू समझ जाई तेरे में अंग संग। और मैं संगत जी यही सोच के विंडो में खड़ी हो गई कि शायद बटरफ्लाई मिल जाए, नज़र आ जाए मुझे। तो अगर नज़र आ गई तो काम में अड़चन नहीं आएगी। तो थोड़ी देर बाद मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, तो उसके लिए मैं इतना मन खुश हुआ और गुरुजी के लिए बहुत शुक्राना किया। कल बहुत पता नहीं मन उदास रहा, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी अपने आप ठीक कर देते हैं, फिर उनकी ही मेहर है। और अपना प्यार और आशीर्वाद गुरुजी इसी तरह बरसाते रहे। और अपना मेरी गर्ल डॉटर इन लोग का जन्मदिन भी है, गुरुजी उसके ऊपर भी अपनी मेहर करें। और नेक्स्ट वीक में मेरे ग्रैंडसन का भी जन्मदिन है, गुरुजी उसके ऊपर भी अपनी मेहर करे, मेरे परिवार पर और पूरी संगत पर गुरुजी की कृपा हमेशा इसी तरह से बनी रहे, अंग संग सहाय रहे। उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ ही संगत जी मैं शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप
जाप से विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।